हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स मैजिक। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। हेलो गाइस, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज एन्युटी। यस, सीए फाउंडेशन का एन्युटी हमारा इनकम्प्लीट है और बहुत ही जल्दी हम लोग स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग के भी कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो एन्युटी में हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 4D, जहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज यस सी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद का थ्योरेटिकल पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया था। नाउ इट्स अ टाइम टू स्टार्ट द एक्सरसाइज सी। सो सी में क्या दिया हुआ है? सो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए में है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। सो 50 to 100 आपका अमाउंट है। सो योर ए इज इक्वल्स टू 50 to 100, P is R is equals to 5% rate of interest and T is equals to 6 years, right? तो हमें P बताना है P। अब कंपाउंडेड इंटरेस्ट लेना है यहाँ पे। ओके, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 52 है, तो A इज इक्वल्स टू P1 प्लस I पावर N, राइट? नाउ ए कितना है? तो ए है आपका 5200, पी आपको फाइंड आउट करना है। फिर 1 प्लस आई कितना है? 5%, तो आप लीजिए 0.05 का पावर एन है आपका 6। सो 5200 बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है बच्चों, बहुत ही इजी पार्ट है। नाउ 5.06, तो आपको ये वाला वैल्यू जो है इधर शिफ्ट करना होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताई हूँ कि 1.05 आप इंटू इक्वल्स टू करिए 1 2 3 4 5 टाइम्स। ठीक है, मैंने क्या किया? तो 1.05 इंटू इक्वल्स टू किया 5 टाइम्स। आप देन करो डिवाइड इक्वल्स टू। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसको उधर शिफ्ट करने वाले हैं। डिवाइड इक्वल्स टू 5200 एंड द आंसर इज 38। ठीक है, डिवाइड इक्वल्स टू 5200 इक्वल्स टू आपका आंसर आ रहा है 3880, राइट? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था कंपाउंड इंटरेस्ट का ही। नाउ द सेकंड इज व्हाट? आपका जो P है क्वेश्चन नंबर 2 में, P है आपका 1000, N है 4 years, R है 5%। नाउ CI विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी। यस, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करिए, P दिया हुआ है, ठीक है, पहले आप अमाउंट निकाल लीजिए P इंटू 1 प्लस आई पावर N से। तो अमाउंट जब आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? 1000 1 प्लस 0.04 का पावर 1.05 का पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 1.05 का पावर 4। आप यहाँ भी कर सकते हैं। सो विल सी 1.05 ओके इनटू इक्वल टू करना है 1 2 3 टाइम्स। ओके, ठीक, अब इंटू करेंगे 1000। सी आंसर आया है आपका, अमाउंट का आंसर आया है 1215.50। अगर आपको CI निकालना है तो इस अमाउंट से हमें 1000 रुपीज माइनस करना होगा। सो इट विल बी 215.50, राइट? दिस इज योर CI एंड द आंसर इज A, राइट? Okay, now the third question. चलो थर्ड क्वेश्चन रीड करेंगे। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है द टाइम इन विच द सम ऑफ मनी विल बी डबल एट 5% कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो 5% में आपको डबल हो रहा है, बट आपको टाइम बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि आप क्या करिए, P को आपको लेना है 100, ठीक है, ए आपको कितना करना है? डबल, मतलब आपको अमाउंट करना है 200, तो आपका आई इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100। नाउ
अब इंटरेस्ट अगर 100 है तो हमें पता है a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस आई पावर n कंपाउंड इंटरेस्ट। अब a कितना है 200, p कितना है 100, 1 प्लस r दिया है 5% और हमें n निकालना है 0.05 की पावर n। सो 2 इज इक्वल्स टू 1.05 की पावर n। इसे हम log लेकर भी कर सकते हैं। सो log 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ 1.05 करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो मैंने ये बताया था आपको कि n को आप नीचे ले लेंगे, log ऑफ 1.05 से आप log ऑफ 2 को डिवाइड करेंगे। तो log ऑफ 2 तो मुझे पता है 3010 होता है, बाकी log ऑफ निकाल सकते हैं आप। इसका log निकालेंगे तो हाँ, तो मैंने आपको ये ट्रिक्स भी दी थी, देखो दिस इज द चार्ट ऑफ एन्युटी। ये चार्ट आपको याद होगा जब हमने डिस्कस किए थे, राइट। दिस इज द चार्ट, कंप्लीट चार्ट था। अभी तो हम लोग एन्युटी कर रहे हैं, बट ये चार्ट था जिसमें हमने कुछ कैल्सी डिस्कस किए थे। इसमें मैंने आपको लॉग का भी कैल्सी बताया था, राइट। तो उसी से जाना है। ये कैल्सी रखना है आपको अपने पास में। एक बार फिर से, हाँ, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ओके। तो लॉग ऑफ द नंबर आपको करना है, तो आप नंबर 12 टाइम्स रूट करेंगे, ठीक है, -1 डिवाइड बाय 0.3 टाइम्स 0, 562301। दिस इज योर कैल्सी, ठीक है। नंबर लॉग जो भी है आपका, अब 1.05 चलना है, 1.05 12 टाइम्स रूट करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। 12 टाइम्स रूट करना है, फिर करना है आपको -1 डिवाइड बाय 0.3 टाइम्स 0, ठीक है। ये आ रहा है आपका लॉग 0.021183। अब करेंगे डिवाइड इक्वल्स टू, क्योंकि ये वाला जो है इधर डिवाइड में जाना है, ऑलरेडी टाइप्ड है। डिवाइड इक्वल्स टू करोगे तो अपॉन में चले जाएगा 0.3010, तो आपका n आ रहा है, n इज इक्वल्स टू 14.2 ईयर्स। आया, देखो एग्जैक्ट आंसर आता है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इजी क्वेश्चन है। अमाउंट है 1000, एन है 18, पी है 4%, कंपाउंड इंटरेस्ट पी निकालना है हमको, ठीक है। पी निकालना है तो इजी है, चलो लिखते हैं इसका डेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4, पी है आपका अमाउंट है आपका 10,000, इसके बाद n है 18 ईयर्स, ओके, और r है इज इक्वल्स टू 4%। हमें यहाँ पे निकालना है प्रिंसिपल। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यस, a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई पावर n। a कितना है रखो, इज इक्वल्स टू p कितना है, p निकालना है, ओके, 1 प्लस 0.04 की पावर 18। सो 1000 इज इक्वल्स टू p 1.04 का पावर 18, करो पावर 18, ठीक है। आपको क्या करना है, डिवाइड, सेम चीज़ करना है फिर से, ओके। तो 1.04 का पावर 18 इंटू करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे 17 टाइम्स,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो आंसर आ रहा है आपका, जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, मैं कर रही हूँ, मुझे ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट करनी है, तो मैं कर रही हूँ डिवाइड इक्वल्स टू 10,000 एंड द आंसर इज 4936.26, राइट। ठीक है, तो ये है आपके 4 क्वेश्चन। चलते हैं फिफ्थ के तरफ। ठीक है, तो फिफ्थ भी कुछ ऐसा ही है ना। द टाइम बाय विच द सम ऑफ मनी विल बी ट्रिपल। अब कितना मिल रहा है, ट्रिपल करना है। 8% आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, आज मैंने सोचा थोड़ा सा रॉ टाइप पढ़ा दिया जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी पढ़ाना चाहिए। रॉ इन द सेंस देयर इज अ नो स्लाइड्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका डेटा है कि आपको ट्रिपल चाहिए, मतलब पी आप लेंगे 100, आपको अमाउंट चाहिए 300, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आप a इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई पावर n को यूज़ करेंगे। a है आपका 100, ठीक है, 1 प्लस आई कितना है, रेट 4, रेट है 8%, तो 0.08। ठीक है, ट्रिपल इन हाउ मेनी ईयर्स, एन हमें पता नहीं और हमें अमाउंट चाहिए ट्रिपल। इट मीन्स ए की वैल्यू आ जाएगी 300, तो दिस इज गेट कैंसल्ड। 3 इज इक्वल्स टू 1.08 की पावर एन। तो यहाँ पर भी देखिए, जहाँ पर आपका ईयर्स जो है वो अगर पॉइंट में आता है तो आपको लॉग लेकर ही करना चाहिए, क्योंकि लॉग से आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, log 3 हमें निकालना है, तो log 3 इज हियर। 3 नंबर लेंगे, ठीक है, 12 टाइम्स रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसके बाद करेंगे -1 डिवाइड बाय 0.00562301, तो आपका लॉग आ रहा है इतना, किसका, 3 का 0.47470660। चलो मैंने बहुत सारे डिजिट्स ले लिए। अब मुझे लॉग निकालना है 1.08 का, तो मैं फिर से करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, -1 डिवाइड बाय 0.00562301, तो ये लॉग आ रहा है इतना। ठीक है, 0.033415 अब मैं इसको इधर भेजना चाहती हूँ डिवाइड में, तो मैं करूँगी डिवाइड इक्वल्स टू 0.47470660 14.20। ठीक है, 14.20। ठीक है, आपका आंसर है 14.28। एक्चुअली जो मॉडल में दिया है, ठीक है, चलेगा। और एग्जैक्ट डेसिमल प्लेसेस तक अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, सो इट विल बी एग्जैक्ट। थोड़ा सा एग्जैक्ट डेसिमल प्लेसेस तक जाने की कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? द अमाउंट तो क्वेश्चन नंबर 6 में प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बात की है। ठीक है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना दिया है, प्रेजेंट वैल्यू, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब आपका एन्युटी जो है जिसे हम सी बोलते हैं वो 80 है ईयर्स फॉर 20 ईयर्स, और रेट कितना है 5%। तो गाइज इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए है आपका 80 एन्युटी, एन्युटी को हम सी बोलते थे, एन्युटी को हमने सी बोल के रखा है, तो एन्युटी है 80,
N है आपका 20 और R है आपका 5%. To find what we have to find, so we have to find the present value. प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए अब मैं फिर से चार्ट में नहीं जाती हूँ. तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूला नंबर कितना दिया है, फॉर्मूला नंबर 5. फॉर्मूला लिख देती हूँ, चार्ट में फिर से नहीं जा रही हूँ. ठीक है. सेम फॉर्मूला से, क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, तो शायद मैंने उसके लिए आपको फॉर्मूला नंबर 5 बताई थी. सो आर डिवाइड बाय 100, 200, 400, 1200. ठीक है. +1 डिवाइड इक्वल्स टू अप टू n टाइम्स GT इनटू पीरियोडिक पेमेंट, मतलब एन्युटी इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको. ठीक है. या फिर ये वाला फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू C बाय I 1 माइनस 1 प्लस I का पावर -n, दोनों से आंसर आ जाएगा. सो R इज योर 0.05. ठीक है. +1 डिवाइड equals to n times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ठीक है. एंड देन GT. ओके. पीरियोडिक पेमेंट कितना है, इनटू पीरियोडिक पेमेंट है आपका 80, क्योंकि एन्युटी आपकी 80 है. तो आपका आंसर देखो क्या आ रहा है, आंसर 996 मिल रहा है मुझे. 996.97, that is it is equals to 997. ओके. इस तरीके से आपको बनाना है इसको, राइट. छह क्वेश्चन हो गए हैं. 7th. तो 7th क्या है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पर्सन बॉट अ हाउसिंग. तो मैंने बताया था आपको कि हाउस जो होता है वो इट्स अ काइंड ऑफ लोन. हम उसके लिए क्या करते हैं, EMI देते हैं, है ना. तो EMI जब हम पे करते हैं तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन्युटी, पेइंग 20,000 कैश डाउन एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर. 20,000 कैश डाउन पेमेंट हम कर चुके हैं, तो हमने कितना लोन लिया है, या हम अगर एट द टाइम ऑफ परचेज पूरा अमाउंट पे करते तो हमें कितना अमाउंट देना होता, कितना कैश डाउन पेमेंट देना होता. अभी हमने सिर्फ 20,000 कैश डाउन पेमेंट दिया है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम 4,000 में पेमेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो हमें पहले तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है. अब प्रेजेंट वैल्यू इज योर कैश डाउन पेमेंट. अगेन फॉर्मूला नंबर 5 सेम, 25 years 5%, 4,000. क्वेश्चन नंबर 7. तो आपका N जो है एन्युटी मतलब C लेते हैं हम लोग. C है आपका 4,000, जिसमें आपको N है 25 years तक आप उसकी EMI दे रहे हैं. बुक हियर. हाँ, 4,025 और रेट है आपका 5%. ठीक है. कैश डाउन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने जो अमाउंट है, अब ये जो 4,000 पे करके हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट. मतलब एक मिनट, कैश डाउन 20,000. अब हमें नहीं पता कि 20,000 के बाद यहाँ पर कितना अमाउंट पेंडिंग था. तो इसके लिए हमने क्या किए, इसके लिए हमने यहाँ पे सो मेनी काइंड ऑफ नहीं सेम काइंड ऑफ पेमेंट किए. ठीक है. तो यहाँ पर कितना अमाउंट था, सो दैट हमने हर साल 4,000 दे के उसको क्लियर किया. तो वो अमाउंट जो आएगा वो 20,000 के साथ प्लस होगा. सो वी गेट द टोटल कैश डाउन पेमेंट ऑफ दैट कंप्लीट हाउस लोन.
ठीक है, 20,000 तो हम दे चुके हैं, बट जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए हम लोग कितना पे कर रहे हैं, डेली 4,000 पे कर रहे हैं, राइट। सो सबसे पहले तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए अगेन सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आर है आपका 5%, ठीक है, और एन है 25, ठीक है, एन है 25। करेंगे गाइस, आर ले लो 5%, तो 0.05 करेंगे आप 5%, फिर करेंगे +1, ठीक है, +1, फिर करेंगे डिवाइड, फिर करेंगे इक्वल्स टू 25 टाइम्स। मैंने 26 टाइम्स कर लिया, सॉरी, 0.05, देन +1, ठीक है, +1 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जीटी करना है, इंटू करना है पीरियोडिक पेमेंट। आप दे रहे हैं 4,000, राइट, 4,000 और 400, 4,000। सो दिस इज द अमाउंट, बैलेंस्ड अमाउंट, मतलब ये वाला जो हमारा अमाउंट है ये आ रहा है 5637.5, 375.77, प्लस करना है आपको 20,000, ठीक है। सो योर आंसर इज राइट, 76,375.77 is your cash down payment, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, सेम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। कल फिर से हम लोग एडिशनल में चलेंगे। एडिशनल में आपके पास है 15 क्वेश्चंस, ठीक है, तो जितना हो पाया एक दिन में। अ मैन्युफैक्चरर अ मैन परचेज्ड अ हाउस वैल्यूड एट 3 lakhs, ही पेड 2,000 एट द टाइम ऑफ परचेज, ही एग्री टू पे, मतलब 1,00,000 जो था उसको पे करना था, ठीक है, 1,00,000 उसको पे करना था, ठीक है, 1,00,000 उसको पे करना था। और इस 1,00,000 के लिए वो 12%, क्योंकि कैश डाउन कितना दिया उसने, तो कैश डाउन दे चुका है 2,00,000, बस 1,00,000 ही पेंडिंग बचा ना, 1,00,000 ही पेंडिंग बचा। 1,00,000 ही पेंडिंग बचा, तो क्या होगा, 1,00,000 को हमें क्लियर करना है। तो हम कितना अमाउंट देके क्लियर कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पर सी नहीं है, आपके पास यहाँ पर आर है, लेकिन वो हाफ ईयरली है। अब हाफ ईयरली है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा, एन आपका 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है मतलब आपको यहाँ पे एन को इंटू 2 करके दिया हुआ है। अगर यहाँ एन को ईयर्स में देता, अगर यहाँ एन ईयर्स में देता तो हम उसको इंटू 2 करते, बट यहाँ पर आपको एन कैलकुलेट करके दिया हुआ है। जब भी इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात आती है, ईयर्स की बात नहीं आती है, एट दैट टाइम ये आपको कैलकुलेट करके दिया होता है, ओके। सो यहाँ पर हमें फॉर्मूला नंबर लगाना है 6, जिसमें हमने एन्युटी टू फाइंड द एन्युटी, एन्युटी हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। सी के लिए हमें फाइंड करना है, जिसमें आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो 1,00,000 बचा हुआ है, 1,00,000 आपका प्रेजेंट वैल्यू है, जिसमें आर है आपका 12%, एन है 20 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, सो इसको 20 हाफ ईयर्स में लिखती हूँ, और यहाँ आपको फाइंड करना है एन। सो फॉर्मूला नंबर 6 टू फाइंड, तो 6 में था हमारा आर डिवाइड बाय 100, 200, ठीक है, 400, अभी 200 आएगा क्योंकि हाफ ईयरली है, ठीक है, फिर करेंगे +1 डिवाइड इक्वल्स टू, ठीक है, एन टाइम्स जी टी एम प्लस प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, डिवाइड बाय MRC इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला था,
ओके, तो चलते हैं। आर है आपका 12 डिवाइड बाय 200, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GT M प्लस, ठीक है, M प्लस प्रेजेंट वैल्यू, ओके, M प्लस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड MRC इक्वल्स टू 86 समथिंग आ रहा है, विल चेक फॉर दैट। 8 आंसर गलत है क्या, लेट मी चेक। 87 आना चाहिए, चलो ठीक है, फिर से निकालते हैं। इतना आ रहा है गाइज मेरा, है ना, तो फिर से निकाल लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार कैलकुलेट कर लेती हूँ इसको। तो 12% दिया है, 12 डिवाइड बाय हम करेंगे 200 प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GT करना है, M प्लस करना है, पीरियोडिक पेमेंट को प्रेजेंट वैल्यू को आपको डिवाइड MRC, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। ओके, विल सी 2000 प्लस 1 10 डिवाइड 6 7 आ गया 8718.45 योर एन्युटी, ठीक है। एक बार करके देखो, बनाओ एक बार, देखो फिर से बताती हूँ। 12 डिवाइड बाय करना है 200, ओके, फिर प्लस 1, फिर डिवाइड, ठीक है, इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GT, ओके, M प्लस प्रेजेंट वैल्यू, M प्लस प्रेजेंट वैल्यू, फिर डिवाइड, फिर MRC, फिर इक्वल्स टू, ओके, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1D। ओके गाइस, ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पर हम कंप्लीट किए हैं एक्सरसाइज 1D। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट लेक्चर जरूर अटेंड करें, क्योंकि जो मैं आपको वैल्यू ऑफ n के क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते भी हैं। तो उसकी पूरी प्रैक्टिस हमें एडिशनल क्वेश्चन बैंक में करनी है, और एक दो क्वेश्चन कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। सो विल मीट आफ्टर 1 day. Oh, okay. Bye bye. Take care. Thank you.